हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों न्यूमेरिकल क्वेश्चन का हम लोग वीडियो बना रहे हैं, आपका 5 साल का क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, जिन लोग बच्चे ध्यान रखना, अगर आप 12वीं वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि हम लोग अभी तक स्टार्टिंग चैप्टर, पहला चैप्टर से आज पढ़ने वाले हैं 7वां चैप्टर तक मेरे प्यारे साथियों। आपका 5 साल में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है उसका वीडियो हम लोग बना रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, जिसमें 6 चैप्टर तक का वीडियो बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे प्यारे साथियों, आप जाकर चेक कर लेना। पूरा प्ले लिस्ट बना है, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लो भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज का क्वेश्चन है सर अध्याय नंबर 7 से है। ठीक है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, समीकरण से। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था, एसी स्रोत से प्राप्त ताक्षणिक उल्टता का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। ठीक, ताक्षणिक उल्टता का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। तो आप सभी बच्चों को पता होगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, आपके स्कूलों में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है सर, ताक्षणिक उल्टता बराबर, मतलब V को बोलेंगे सर ताक्षणिक उल्टता और V नॉट को बोलेंगे सर शिखर मान। ठीक है, मतलब वोल्टेज का शिखर मान कहलाएगा। ठीक है, और ओमेगा टी कोणीय आवृत्ति, टी क्या कहलाता है सर, समय होता है। उसी प्रकार धारा के लिए होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई बराबर क्या होता है सर, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, तो ध्यान से देखना, ताक्षणिक उल्टता का समीकरण आपको दिया गया है। किसका सर, ताक्षणिक उल्टता का ये दिया है, और आपको ज्ञात क्या करने दिया है बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। तो स्रोत का, किसका सर, स्रोत का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, ये और क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों 2024 का बी सेट का ये क्वेश्चन है। तो आप लोग को ए सेट का क्वेश्चन और सी सेट का क्वेश्चन सेम ऐसी करने हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो क्या दिया है सर, स्रोत का वर्ग माध्य मूल मान आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब सर वर्ग माध्य मूल मान को क्या लिखा जाता है सर, VRMS। क्या बोलते हैं सर, VRMS ज्ञात करना है। ठीक है, तो सर क्वेश्चन में VRMS निकालना है, और VRMS का तो हम लोग बचपन सूत्र पढ़े सर, V नॉट बटे कितना होता है सर, √2। V नॉट क्या होता है सर, अभी बताया, वोल्टेज का शिखर मान, और रूट क्या है, ये तो कोई संख्या है, कांस्टेंट है। VRMS क्या कहलाता है सर, क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, वर्ग माध्य मूल मान। तो सर कैसे निकाले, तो आप लोग देखो मेरे प्यारे साथियों, सब बच्चे को पता होगा उल्टता का समीकरण, मतलब ऐसे शॉर्ट में लिखना, AC उल्टता का समीकरण, AC उल्टता का समीकरण क्या होता है सर, V बराबर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट V नॉट साइन ओमेगा टी होता है सर। जी सर, अब कंपेयर कर लो भाई, जो क्वेश्चन दिया है उससे तुलना कर लो। तो तुलना करने पर क्या सर, तुलना करोगे तो देखो V के जगह V है, V नॉट के जगह कितना है सर, बताओ, आप बताओ सर। V नॉट के जगह सर 150 और साथ में क्या सर, √2 है ना भाई, देखो ना आपको दिख रहा होगा। जी सर, साइन के जगह साइन है। ठीक है सर, साइन के जगह साइन है। ओमेगा के जगह क्या है सर, ओमेगा के जगह मेरे प्यारे स्टूडेंट 314 है। क्या है सर, 314, और टी के जगह टी है। तो सेम रहते तो लिखने की जरूरत नहीं रहता। ठीक है, अब आपको देखो सर क्या निकालना था सर, VRMS, और VRMS किसका मान चाहिए सर, V नॉट का। क्या V नॉट का मान निकल चुका है क्या, हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट निकल गए, तो आपको रखना फंसा है तो आप डायरेक्ट लगा देना मेरे प्यारे साथियों VRMS। RMS लिखने आना चाहिए ना सब बच्चे को, क्या लिखोगे सर, RMS, VRMS क्या आएगा सर, V नॉट बटे कितना आएगा सर, √2 आएगा सर। जी सर, यही हल कर दूं, V नॉट के जगह कितना आएगा सर, 150 √2, नीचे क्या चल रहा है सर, √2, दोनों कट गया, तो आंसर कितना है सर 150। VRMS एक वोल्टेज है, और वोल्टेज का ध्यान रखना क्या होता है, मात्रक सर वोल्ट होता है। ठीक है, और यही क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट आंसर। बताओ हार्ड है क्या, आप बताओ। 2024 का बी सेट का क्वेश्चन है। अब मैं मेरे प्यारे साथियों सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ यही सब निकालना है जैसे मैं बनाया वैसे, बस ये समीकरण ध्यान रखना थोड़ा सा अलग है। तो आपका मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पास, V बराबर क्वेश्चन दिया गया था 200, क्या सर 200 √2, और दिया था सर साइन 314
टी। अब देखो यहाँ ओमेगा का कोई मतलब ही नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं था, तो आपको ध्यान भटकाने के लिए दिया गया है समीकरण, ठीक है। आप तुलना करके निकाल लोगे और वही चीज निकालना है सर, VRMS आपको निकालना है। कैसे निकालना है अभी बता दिया, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2024 का ए सेट का क्वेश्चन है। 2024 का ए सेट का क्वेश्चन है। आप सोच सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन डिजाइन हुआ है। दिख रहा है भाई सबको? जी सर। एक क्वेश्चन और है मेरे प्यारे साथियों, थर्ड नंबर। ये है सर v बराबर है सर 140√2 और है सर साइन 314t। ये है सर 2024 का सी सेट का क्वेश्चन। 2024 का सी सेट का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आज का जो क्वेश्चन मैं बताया हूं ये आपसे बन जाएगा। बन जाएगा? जी सर। आप आंसर बता देते तो और अच्छा होता। तो VRMS का आंसर लिख लो मेरे प्यारे साथियों। इसका लगभग आंसर आएगा 200। क्या है सर? 200 वोल्ट। और इसका सर 140 वोल्ट आएगा। बस हो गया आंसर। बहुत सरल प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो सर 5 साल के इतिहास में अध्याय 7 से और क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन अगर हम लोग 5 साल के नीचे जाए, 5 साल के नीचे जाए तो 5 साल के नीचे मेरे प्यारे साथियों बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। तो मैं एक दो ठो बता रहा हूं जो आपका लगभग 2017, 15, 14 में पूछा गया है। उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इधर नहीं पूछा है, सिर्फ 24 में पूछा गया है, यही बात। और अभी जो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं 17 का बता देता हूं, आपके कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो जी सर बता देते तो अच्छा होता। बता रहे हैं ध्यान से देखना, आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आप ध्यान रखना नीरू कोचिंग क्लास के साथ जुड़े हो, ठीक है। नीरू कोचिंग क्लास एक ऐसा कोचिंग क्लास है जो बच्चों से ध्यान रखना फीस एकदम नाम मात्र लेता है। कैसे नाम मात्र? ये भी सुन लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिससे मेरे प्यारे साथियों जहां हम लोग कोचिंग पढ़ाते हैं वहां का रूम किराया निकल जाए, जो टीचर पढ़ाने आ रहा है उसका ध्यान रखना, आर्थिक स्थिति थोड़ा सा अच्छा हो जाए, ठीक है, अपने फैमिली को चला पाए। और मेरे प्यारे साथियों मैं अपना कुछ पैसा इसलिए रखता हूं क्योंकि ध्यान रखना मुझे भी जीना पड़ता है भाई, ठीक है। बिना पैसों का कुछ नहीं हो सकता, आप सबको बचता है पता है, ठीक है। तो मैं मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर मेरा जॉब लग जाएगा तो मैं आप लोग को फ्री में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये है, तो ये हमारा कोचिंग का ध्यान रखना विशेषता है मेरे प्यारे साथियों। और हम लोग जितना भी ध्यान रखना पैसा लेते हैं तो जो बच्चे टॉपर है उनका पूरा फीस वापस भी कर देते हैं। ये हमारे में ध्यान रखना एक तरह से क्या बोल सकते हैं कोचिंग का विशेषता है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप हमारे कोचिंग से जुड़े होंगे, बहुत अच्छा बात है। आप ऐसे ही ध्यान रखना, वीडियो को देखते रहे मेरे प्यारे साथियों। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब में तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्यारे साथियों नीरू कोचिंग क्लास को, ठीक है। तो थोड़ा शब्द खराब है मेरे प्यारे साथियों क्योंकि दिन भर काम करना होता है और उसके बाद आप सभी के लिए वीडियो बनाना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग क्षमा चाहेंगे, शब्द थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है इसके लिए, ठीक है। अब देखो एक नया क्वेश्चन करें। जी सर करवा दो, ठीक। ध्यान से देखना, मैं आपको करा रहा हूं 2011, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 होगा तो एक कितना होगा सर? 4th नंबर। क्या क्वेश्चन है सर? एक प्रत्यावर्ती धारा का, क्या सर? एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर, क्या सर? शिखर मान 2√2 एम्पियर है, 2√2 एम्पियर है। इसका वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। किसका बोला है? प्रत्यावर्ती धारा का बोला है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान मतलब IRMS ज्ञात करना है। IRMS ज्ञात कीजिए बोला गया है। क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे साथियों 2011 का सी सेट और ये है सर 2015 का आपका सी सेट। इतना पुराना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो सर ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। जी सर लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। कैसे? एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान किसको कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? I बराबर क्या होगा सर? I0 sin ओमेगा टी। तो I0 क्या कहलाएगा सर? शिखर मान। तो आपको लिखना है सर, दिया है, क्या दिया है सर? शिखर मान दिया है। I0 बराबर कितना? 2√2 एम्पियर दिया है। तो इसका वर्ग माध्य मूल मान मतलब क्या सर? IRMS ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर? IRMS निकाल लोगे। अगर वोल्टेज का बोलेगा तो पीछे पड़ क्या है और ये किसका है सर? धारा का। तो सूत्र तो वही रहेगा, क्या सर? IRMS बराबर हो गया मेरे प्यारे साथियों I0 बटे √2। I0 के जगह सर 2√2 और नीचे सर
√2 कट गया तो आपका 2 आएगा। आई क्या है? धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, 2 एम्पियर इसका आंसर बन जाएगा। इतना शानदार जानदार क्वेश्चन था, देख सकते हो। एक और क्वेश्चन करा दे जी सर। तो सेम क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा भाई, मैं आपका पैटर्न अब चेंज करूं, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पैटर्न चेंज करके करा रहे हैं, ठीक है। कौन सा सर बता दो। किसी, यहां लिख दे सर, क्वेश्चन नंबर कितने है सर? 5। क्वेश्चन नंबर 5, किसी प्रत्यावर्ती, ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती LR, क्या सर? LR परिपथ में, LR परिपथ में, LR परिपथ में प्रेरकत्व, क्या सर? प्रेरकत्व प्रतिघात, प्रेरकत्व प्रतिघात 3 ओम तथा ओमी प्रतिरोध तथा ओमी प्रतिरोध 4 ओम, 4 ओम है, क्या सर? 4 ओम है। तो परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए, क्या सर? परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए, प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत सरल है, आप लोग को हार्ड लग सकता है। कैसे? देखो सर, ये सन को भी बता दूं क्या, कौन से सन में आया था ये क्वेश्चन? 1 मिनट ना, सॉरी कुछ, ठीक है, गिर गया था। क्वेश्चन आया था, 1 मिनट, थोड़ा सा गिर गया था, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। 2010, ठीक है, बहुत पुराना है। 2010 का ए सेट का क्वेश्चन था ये, ठीक है, और 2014 का सी सेट का क्वेश्चन था, ठीक है। देखो भाई, किसी प्रत्यावर्ती LR परिपथ में प्रेरकत्व प्रतिघात LR, ठीक है, LR जानते नहीं भाई, LR में बात कर रहे हैं। हाँ, प्रेरकत्व प्रतिघात को किससे दर्शाते हैं सर? ये पहले बता दो, तो सबको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। दिया है, लिखना है। प्रेरकत्व प्रतिघात को सर XL से दर्शाते हैं, और कितना दिया है सर? 3 ओम इसका मान दिया है। तथा ओमी प्रतिरोध को सर R से दर्शाते हैं, इसका मान दिया सर 4 ओम। जी सर। तो परिपथ की प्रतिबाधा किसका बोले? LR। तो आपको लिखना है LR परिपथ की क्या है सर? प्रतिबाधा। LR परिपथ की क्या है सर? प्रतिबाधा। LR परिपथ की क्या है सर? प्रतिबाधा। तो इसका सूत्र सबको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। Z बराबर होता है सर, और इसका सूत्र होता है सर R² प्लस XL² होगा। जी सर। R² का मान बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 4, तो 4 की घात 2 प्लस XL का मान बताओ सर, 3 की घात 2। तो आंसर सर 16 आएगा, प्लस कितना सर? 9। 16 प्लस 9 सर 25, और 25 का बाहर आएगा मेरे प्यारे साथियों 5। और Z क्या है सर? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा मतलब सर एक तरह से प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम, और यही क्या है आपका आंसर। क्या है सर? आंसर। देख सकते हो, इतना सरल क्वेश्चन, ठीक है। एक बार दिख रहा है कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूं ना। ठीक है भाई, दिख रहा है ना? दिख रहा है, कोई मिसप्रिंट नहीं है। ये देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सरल है कि नहीं आप बताओ? सरल है ना? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जितना आपका क्वेश्चन 7 नंबर में आया था, मतलब 7 चैप्टर में आया था, वो सब का मैं क्वेश्चन करा दिया हूं, ठीक है। तो आप लोग का ध्यान रखना, आपके पेपर में आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा, एक जो पहले कराया हूं समीकरण वाला, और जो अभी कराया हूं ये वाला धारा वाला, ठीक है। शिखर मान दिया रहेगा तो वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, ये IRMS दिया रहेगा तो शिखर मान निकालना है। यही सेम मेरे प्यारे साथियों वोल्टेज वाले में करना है, तो दोनों में से एक ही क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। और इसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग आपका चैप्टर नंबर कितना सर? 7 भी हो गया। 8 में तो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता, 9 का पढ़ेंगे। 9 में कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आने वाले हैं, या आपके 5 साल में आया था, उन क्वेश्चनों को कल करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपको वीडियो हमारा कैसा लगता है, प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताना मेरे प्यारे साथियों, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।